सुप्रीम कोर्ट ने मृतक कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें विशेष जांच दल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए क्लीन चिट पर सवाल उठाया गया था। एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा के दौरान मारे गए थे। बता दें कि अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसमें एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। पीएम नरेंद्र को क्लीन चिट दे दी थी, जो 2002 में गुजरात के सीएम थे, और पिछले दिसंबर में 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। सुप्रीम कोर्ट ने मृतक कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें विशेष जांच दल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए क्लीन चिट पर सवाल उठाया गया था। एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा के दौरान मारे गए थे। बता दें कि अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसमें एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। पीएम नरेंद्र को क्लीन चिट दे दी थी, जो 2002 में गुजरात के सीएम थे, और पिछले दिसंबर में 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। सुप्रीम कोर्ट ने मृतक कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें विशेष जांच दल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए क्लीन चिट पर सवाल उठाया गया था। एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा के दौरान मारे गए थे। बता दें कि अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसमें एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। पीएम नरेंद्र को क्लीन चिट दे दी थी, जो 2002 में गुजरात के सीएम थे, और पिछले दिसंबर में 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।